अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में वो तमाम गैर मुल्की या इवन के बाकी अरब रियासतों के अंदर भी जो अपने हुकूक हासिल करने में सुस्ती कर देते हैं और ये समझते हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता, ये उनके लिए बड़ी ख़ास वीडियो है, क्योंकि इसमें किसी डायरेक्टली गैर मुल्की का जिक्र नहीं है, गैर मुल्की दूसरे एंड पे है। लेकिन आपके लिए ये वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद है अगर खुदा न खास्ता कभी आपको अपने हक़ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ जाए, क्योंकि जब पहले मेंटली आप प्रिपेयर होंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपना हक़ लेके रहेंगे। ये एक सऊदी खातून की कहानी है जो सऊदी पासपोर्ट जिसने अपना दिखाया, पूरा डिटेल उसने सऊदी अखबारात को बताई और कहा कि मुझे पूरे 6 साल लग गए इंसाफ लेने में, और मद्दे मुकाबिल कौन था? एक गैर मुल्की। अब आप बड़े हैरान होंगे शायद सुन के कि गैर मुल्की मद्दे मुकाबिल था, इल्ज़ाम गैर मुल्की पे था और फिर भी 6 साल लग गए। तो जो अदालत के अंदर निज़ाम इंसाफ की पेचीदगियाँ हैं, जो दोनों फरीकैन को सुनना है, उसके अंदर कामयाबी उसी की होती है जिसके पास सबूत सारे होते हैं। स्टोरी सुन लीजिए। ये खातून कहती है कि मेरा एक बैंक अकाउंट था एमिरेट्स के अंदर, यानी दुबई या अबू धाबी के अंदर इनका एक बैंक अकाउंट था जिसके अंदर इनकी अच्छी खासी रकम पड़ी थी। वहाँ पे काम करने वाले एक एशियाई बैंक मुलाजिम ने मेरे नाम के जालसाजी करके मेरे दस्तखत इस्तेमाल करते हुए एक जाली चेकबुक निकाली मेरे नाम पे। फिर उस चेकबुक के ऊपर वो मेरे अकाउंट से पैसे निकालता रहा और उसने पूरे 60 लाख दिरहम मेरे अकाउंट से निकाल लिए। ये खातून कॉस्मेटिक का बड़ा मारूफ काम करती है और ये मालदार खातून है। ये कहती है कि जब मेरे अकाउंट से इतनी बड़ी रकम निकली तो मेरी तो नींद उड़ गई। जब मैं बैंक तक पहुंची, बैंक को मैंने बताया कि मैंने तो पैसे नहीं निकलवाए। उन्होंने मुझे चेक दिखाए, चेक कहा कि मेरे नहीं है, ये तो जालसाजी की गई है आप ही किसी बंदे की जानिब से। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल असली चेक है। ये मामला आखिरकार अदालत तक पहुंचा। खातून कहती है कि मुझे रातों को नींद आना ख़त्म हो गई। मेरी मेहनत की कमाई, मैंने बिजनेस से कमाया, वो सारा रफू चक्कर हो गया। बैंक जो है वो उसका कोई देनदार नहीं बन रहा, बैंक जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? अदालत में केस गया तो अदालत से फैसला ही नहीं आ रहा। 1 महीना 2 महीना सबूत पेश किए, तारीखों पे तारीखें, दोनों फरीकैन, एक तरफ बैंक है, दूसरी जानिब ये खातून है। ये बात चलती गई और आखिरकार इस जुलाई के महीने में 2024 जुलाई में उसे इंसाफ मिला है 6 साल के बाद। और अदालत ने तमाम तहकीकात दोनों फरीकैन को सुनते हुए बारीकी से जायज़ा लेने के बाद कहा है कि खातून ठीक कह रही है और इसको सारी रकम बैंक अदा करे, और बाकी तफसील वो अलहदा होगी कि बैंक को जुर्माना भी किया गया होगा और भी कई चीज़ें होंगी। लेकिन ये खातून बिल आखिर केस जीत गई 6 साल के बाद। सऊदी खातून है, अरब मुल्क की, और मुकाबले में कौन है जिस पे इल्ज़ाम है, जो मुजरिम है इसका, वो एशियाई बंदा है। तो यहाँ पे अदालत जो है ना, वो ये नहीं देख रही कि सऊदी है गैर सऊदी है, वो कह रही है सबूत किसके पास है। तो 2 चीज़ें आपने हमेशा मेरे अजीज़ दोस्तों ज़हन में रखनी है कि अगर किसी कंपनी या सऊदी के साथ कोई मामला है तो सबसे पहले आपने सबूत हाथ में करना है। कभी किसी को अगर वाइट पेपर के ऊपर दस्तखत करके दिया तो भाई आपने अपना केस ख़राब कर लिया। कभी आपने एग्रीमेंट करते वक्त मुआहिदा पढ़ा ही नहीं है, साइन कर दिया, तो भाई आपने अपना बेड़ा गर्क खुद कर लिया है, अदालत आपको नहीं बचा सकती। लेकिन अगर सबूत पक्के हैं, एग्रीमेंट आपके पास है, सारी चीज़ें हैं, तो मेरे अजीज़ दोस्तों इस एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके के साथ अदालत में आपने सबमिट करना है और अपने कफील या कंपनी को अदालत में लेके आना है। एक काम। दूसरा काम यह है कि जहन में रखिएगा कि इंसाफ मिलते हुए कई साल भी लग सकते हैं। मेरे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जद्दा के अंदर, 2-2 साल, 2.5-3 साल तक लगे, लेकिन आखिर में वो केस जीते। अब इस अरसे के दौरान फिर अदालत उन्हें रिलीफ देती है, अदालत उन्हें कोई हुक्मनामा जारी करके कहीं काम करने की इजाज़त भी देती है, मामलात चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई आपके हक तलफी कर रहा है तो उसे ऐसे ना जाने दो कि यार मैं इतनी देर क्या करूँगा। डट जाओ, इंशाअल्लाह ताला फतह आपकी होगी। देर लग सकती है लेकिन निज़ाम इंसाफ में अंधेर नहीं है। आपके पास सारे सबूत सब कुछ है, तो इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिल के रहेगा।